So the sum would be 3, and how many cases? Only one. Sum would be 4, 1, 2, 1, 2, 1, 1, and 1, 1, 2, right? The sum would be 4, only 3 cases. And sum would be 5. It will be 2, 2, 1, 1, 2, 2, and 2, 1, 2. Another could be 3, 1, 1, 1, 3, 1, and 1, 1, 3. No other possibility? So these are the total outcomes. और तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है. कितना हो गया ये? 6, 7, 8, 9, 10. So what's the answer? चेक करना आंसर क्या आ रहा है. क्या है आंसर? देखा दृष्टि? हम्म. ठीक. फिफ्टी एट. आज डेट क्या है? 29 है ना? हम्म. जिसकी 58 का ना. आओ.
कौन से वर्ड्स को? हाँ, वो लेटर्स का तुम्हें मालूम है ना, पीएनसी में हमने किया था। टोटल वर्ड्स निकालोगे तो उसमें आएगा, डिवाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट क्या था इसका? हम्म, तो टू टेल्स तो एक ही बार आ रहा है, 1/8 हो गया, हाँ। ठीक है। एच एन इवन नंबर 3 times। 59। First you find total possible words and then the required question. Hmm. Question क्या है? How many vowels are there? 6। उस पर्टिकुलर उसमें रिपीट हो रहा होगा ना, उसमें परमुटेशंस नहीं करना है इसका मतलब, ठीक है? तो यू जस्ट काउंट द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। हम्म। तो उसमें हम्म, ठीक। तो उसमें से कितने सेलेक्ट करने हैं? हाँ, तो 6 बाई टोटल लेटर्स, 6/13। एक ही सिलेक्ट करना है ना? आई थॉट इज समथिंग एल्स बट इट्स नॉट, मतलब इट्स नॉट फॉर्म। नो, दिस क्वेश्चन ओनली। बहुत इजी है। आर्यमन कौन सा कर रहे हो तुम? 59। हम्म। आंसर भी वेरीफाई कर लो पीछे। ठीक है। सिक्सटी में या तो तुम अरेंजमेंट बना लो खुद से, अदरवाइज यू कैन यूज परमुटेशन। हाँ, वही करना है, वही। सर 60 का सेकंड पार्ट इनकम्प्लीट है क्या? दिखाओ, एक मिनट। 60 का फर्स्ट पार्ट हो गया, ए बिफोर बी। यस। सेकंड पार्ट होगा ए बिफोर बी बिफोर सी। ए बिफोर ओ, बी एंड बी बिफोर सी। ओके। ऐसे बहुत टाइम लगेगा, इसको परमुटेशन से करूँ, जल्दी हो जाएगा।
See, in the first part, it says A before B, right? So you fix A over here by one way, and then three other letters are left. 3 factorial आ जाएगा. That is 6. हम्म. वन वे से फिक्स कर दिया ए को. हाँ, अब बी कहीं भी आ सकता है ना. नाउ इफ आई फिक्स इन द सेकंड पोजीशन, बी आ नहीं आ सकता. इट हैज हाउ मेनी ऑप्शंस? सी एंड डी. ए बिफोर भी बोला ना उसने. क्वेश्चन नहीं पढ़ा तुमने? And this would be now 2 into 1, that is 4 ways. If I fix A over here, one way will B यहाँ आ ही जाएगा. So these can be arranged in how many ways? 2 ways. So total ways कितने आ रहे हैं इसके? बाद में आया ना अभी तो. 2/12 नहीं, क्या टोटल किया इन सबको? टोटल केसेस व्हेन A is before B. क्यों? तो दो लेटर इंटरचेंज नहीं हो सकते आपस में, सी एंड डी. तो इसका आंसर आएगा 12/. टोटल केसेस कितने कितने बनेंगे इसके? 24. ABCD. 4 into 3 into 2 into 1. परमुटेशन नहीं किया क्या तुमने? फिर क्या नहीं समझी फिर? इफ यू फिक्स ए एंड बी, कितने लेटर बचे? दो. दो में से यहाँ पे कितने ऑप्शन है? फिर 2 into 1 हो गया ना. यहाँ पे ए फिक्स कर दिया, तो बी यहाँ नहीं आ सकता ना. बिफोर ये वाला बिफोर लोगी, इसको लोगी, बिफोर किसको लोगी? हाँ, तो बी नहीं आ सकता ना यहाँ पे, इसलिए. सी एंड डी में दो तो है हमारे पास ऑप्शन. क्या तुम्हारा दिमाग बिल्कुल बीमार चल रहा है क्या आजकल? तुम बोल रही थी प्रोबेबिलिटी बहुत इजी है. ये तो सारा बायनॉमियल तो है. वो गलत है. मतलब वो प्रोबेबिलिटी वो तो है कंपटीशन. अभी तुमने कौन सा टेस्ट दिया? बायनॉमियल. तो उसका फर्स्ट कहा 1/2 आ रहा होगा. सेकंड पार्ट क्या था? ए बिफोर. ठीक है, इसको तो वैसे ही कर लोगे तुम. केसेस बना लो, या तो इसमें भी वापस वैसे ही ए यहाँ पे फिक्स कर दो. अगर बी यहाँ फिक्स कर दिया, सो दिस इज 2 into 1. तो फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग है, सबसे पहले तुम लोगों ने यही किया था. ये कैसे तुम बोल सकते हो? हाँ, सारा इतने सारे क्वेश्चन कराए थे मैंने. अब इट्स इफ इट्स लाइक दिस, इट हैज टू बी ABC ओनली. यू कांट डू एनीथिंग एल्स. ये तो एक ही बनेगा. लेकिन ये भी तो हो सकता है B and C यहाँ पे आ जाए. ए यहाँ पे अगर तुमने फिक्स कर दिया, ये हो सकता है ना. हम्म. तो एक ये हो गया. और तो कुछ नहीं बन सकता ना. 4 केसेस. देखो, या तो इसका तरीका था कि तुम सारे केसेस अपने आप से लिख लो, 24 केसेस, एंड देन काउंट देम. दैट्स वेरी हाँ, रॉ मेथड हो गया. अगर 4 की जगह 5 या 6 दियो तो कितने कैसे करोगे क्वेश्चंस? व्हाट इज द थर्ड पार्ट? ए फर्स्ट एंड बी लास्ट.
ये तो सबसे इजी है। आ गया ना तुम्हें समझ में? तो तुम्हारे तो उसका भी दिमाग खराब होगा। हाँ तो वो तो मैं बोल रहा हूँ कि कंप्यूटर ऑपरेटर का थोड़ा सा दिमाग कोल्ड एंड कफ के बाद से टाइप किया था ये असाइनमेंट। तुम्हें वही हो रहा है ना? जब भी बनाई होगी। नेक्स्ट कर लो अब। इस वाले में ए जस्ट बिफोर बी, तो कौन सा पार्ट है ये? फोर्थ। थर्ड पार्ट क्या था? ए फर्स्ट बी लास्ट। ए बी। अच्छा मतलब इट्स लाइक दिस ना। तो इसका एक तरीका और भी हो सकता है, व्हाट यू कैन डू इज, हाँ ठीक है तो उसको मैनुअली कर लो या तो ए बी ऐसे ले लो, टू केसेस, या फिर ए बी यहाँ पे ले लो, अगेन टू केसेस, ए बी लास्ट में अगेन, है ना? ए बी लास्ट में ले लो। सो टोटल केसेस वुड बी सिक्स। ठीक है, 6/24। नेक्स्ट तो सिंपल है। हो गया 61। क्यों? लगा रहे तो चार्जिंग, क्या प्रॉब्लम? क्या करना है फोन का क्लास में? देयर इज नो यूज ऑफ फोन इन द क्लास। कुछ नहीं होगा उसको, सेफ एंड साउंड। यहाँ लाओगे तो कुछ हो जाएगा, मैं ले लूंगा कोई बात, होने दो ब्लास्ट। आपका सेंटर चल जाए। कोई बात नहीं। अभी का 62 कर दूं? हम्म, करो ट्राई करो। क्यों?
हम्म आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डन दिस ना। पहले आया आया था, ये किया था हमने। 16 आउटकम्स हो जाएंगे, ठीक है, उनको लिखो एक बार और सबका वो निकालो विनिंग। दिल बी 16 आउटकम्स। 4 कॉइन्स है ना, तो 2 इन ईच। तो बताया था ना 8 8। हम्म यस यस, तभी तो उसने पूछा। तो राइट एच 8 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। Then you write T 8 times. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yeah, this is shortcut method of making the sample space. उसके बाद you write H 4 times and write T 4 times. हाँ, वो भी कर सकते हो। Then H 2 times, T 2 times. Alternate. H 2 times, T 2 times. H 2 times, T 2 times. H 2 times, T 2 times. And then alternately HT, 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 HT. This is a sample space. HT, HT. अब हेड में 1 रुपये विनिंग कर रहा है ना वो, और टेल में लूज कर रहा है। कितना लूज कर रहा है? तो इसमें इसने विन किया 4 रुपीज। इसमें कितना किया? 4 एंड माइनस 3 माइनस 1.5 है ना, 1.5 इसमें। दिस इज HHTT -1, 3H एंड 1T। कितना हो गया वापस? 1.5। This is 2H and 2T -1, 2H and 2T, then -1, 3T and H। 3T मतलब -4.5 लूज किया और 1 विन किया, -3.5। इसमें सबसे ज़्यादा लूज किया, लाइक दिस। इसमें कितना हुआ? -4.5 +1 -2.5। व्हाट अबाउट दिस सेम? हाँ सॉरी, ये ठीक है। 4.5 माइनस तो 3.5 हुआ ना फिर ये। 2T 2H, -3 -2 -1, TH TT, तीन। This is 2T minus 3H and T। ये पूरा आ गया। पहला पार्ट क्या था क्वेश्चन का? हम्म अच्छा, पहला अमाउंट कितना था? ऐसा हर अमाउंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी ना, तो अमाउंट तो बहुत सारे आ रहे हैं। तो फर्स्ट अमाउंट इज 4। 4 की तो 1/, एक ही बार आ रहा है। नेक्स्ट अमाउंट इज 1.5। 1.5 कितनी बार आ रहा है? 4 टाइम्स। देन माइनस, देन हो गया टोटल। इधर रेड और ए यूनियन भी होगा, और में यूनियन आएगा। हाँ
कार्ड्स तो पता है ना तुम्हें सारा क्या होता है कार्ड्स में? आर्यमन विच क्वेश्चन? 64. 52 cards are there. 26 are red, 26 black, 13 hearts, 13 diamond, 13 spades and 13 club. 3 फेस कार्ड होते हैं, नीच, किंग, क्वीन एंड जैक. इसको बोलो स्वीट. So in total 12 face cards are there. कोई बात नहीं, कर लो अजीब सा. क्या है 64 पढ़ो. 63 हो गया. 63 क्या था? डायमंड. हाँ S is spade, C is club. ये तो पेपर 3 फेस कार्ड होते हैं एक सूट में. 3 हो गए तो टोटल 12 फेस कार्ड्स आ जाए. अब क्वेश्चन कर लो सारा. एस इक्का जिसको बोलते हैं, वन होता है ना एस. एस इज नॉट ए फेस कार्ड, वन जो होता है. क्या क्वेश्चन है? हाँ तो कॉम्बिनेशन यूज होगा. उसको ऐसे छोड़ दो फिर. एस 4 एस होते हैं ना, तो 4 बाई हो जाएगा. एस कार्ड हो जाएगा 4/52. देन रेड, रेड 26 है, 26/52. इधर रेड और किंग, या तो रेड हो या किंग हो, या दोनों हो. इधर रेड और किंग कितने हो गए? रेड है 26, किंग दो ब्लैक वाले भी ले लो, तो 28/52. थर्ड का यही है ना आंसर. देखो, इधर रेड और किंग का यही आएगा. और क्या था? रेड एंड किंग, रेड भी होना चाहिए किंग भी होना चाहिए, तो सिर्फ दो ही हैं वो तो. फिफ्थ पार्ट इज जस्ट, फिफ्थ पार्ट क्या है? वन इज वाइट. ये क्या है? नहीं, वो मिसप्रिंट है. नेक्स्ट पार्ट तो ये इसका आंसर. कैंसिल हो जाएगा ये तो. 1/13, 2/13, 13 by. नो.
This was 63. पढ़ो क्या है? 9 रेड. हम्म. वो ब्लैक एंड 7 वाइट. हम्म. हम्म. बोथ है रेड. फर्स्ट पार्ट तो ये है ना. तो दोनों रेड हैं. तो रेड कितनी है टोटल तुम्हारे पास? 9. 9 में से 2 रेड सेलेक्ट करो. और टोटल कितनी है तुम्हारे पास? 20. 20 C2. 9 में से 2 कितनी है फिर? काउंट कर लो, कैलकुलेटर से कर लो. इसको सॉल्व कर लो. 18/95. सेकेंड पार्ट क्या है इसका? दिमाग यूज नहीं कर रही हो तुम अपने, ऐसे कर रही हो ना. खुद से क्यों नहीं कर रही ट्राई? सेकेंड पार्ट खुद से करो. क्या है? 1 इज वाइट ना. क्या क्वेश्चन क्या था बस? क्या था क्वेश्चन तो बोलो. 1 इज वाइट है ना. तो लेकिन बॉल तो 2 निकाल रहे हो. अदर कुड बी एनी कलर. अदर कुड बी रेड और ब्लैक. तो एक वाइट, 7 में से एक वाइट, रिमेनिंग कितनी है? 13. 13 में से एक कोई से भी कलर हो सकता है. डिवाइड बाय 20 C2. 7 into 13 डिवाइड बाय 20 into 19/2 factorial. 19 1/190. और नेक्स्ट. वन नाइन्टी है ये. देखो, क्या है? या तो तीन दोनों रेड हो नहीं, प्लस और 4 C2 और 7 C2 दोनों सेम कलर की ना. बोथ सेम कलर. और है ना, और जब भी आएगा तो ऐड करोगे. एंड जब भी आएगा मल्टीप्लाई करोगे. सिंपल थंब रूल.
आर्यमन कौन सा कर रहे हो? 66. ओके। दृष्टि। कितने सिलेक्शन हैं? एंड टू। अच्छा, अगर एक लिया तो जरूरत नहीं पड़ेगी, दो में लेना पड़ता है एक से ज्यादा में। तो पहला तुम डायरेक्ट कर सकती हो वैसे। विनिंग टिकट्स कितने हैं? कौन सा क्वेश्चन? 66? 65? विनिंग टिकट्स कितने हैं? टोटल टिकट्स हैं 10,000। विनिंग टिकट्स कितने हैं? 10। तो क्या है पहला पार्ट? नॉट विनिंग। तो या तो वन 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 माइनस विनिंग कर लो। तो विन 10/10,000। ये आ गया पार्ट्स का। व्हाट इज सेकंड पार्ट? टू टिकट्स आर ड्रॉन। अगेन नॉट विनिंग और विनिंग। क्या यार, ये भी लोग नेगेटिव लोग हैं। 1 - 10 C2। इसको ऐसे बाई 10,000 C2। या तुम ये भी कर सकते हो, और जो नॉन विनिंग टिकट्स हैं वो 990। ऐसे भी कर सकते हो बाय 10,000 C2। विच एवर मेथड। नॉन विनिंग टिकट्स हैं 999 0। दोनों सेम आंसर आएगा। वन माइनस विनिंग और नॉन विनिंग कर दिया। और लास्ट पार्ट क्या है? अगेन नॉन विनिंग। 10 टिकट ले रहे हैं। 1 - 10 C10 बाय 10,000 था। या 9990 C10 बाय 10,000 C10। दोनों से सेम आंसर है। हम्म। लिखो सारे। आओ बोर्ड पे करो तुम। नहीं, बहुत सारे नहीं है। बोर्ड पे करो। नहीं, वहां लिखो चलो। 1 से 50 कर रही हो ना? लिखो।
हम्म ये क्या लिख रही हो? ये कौन सी लैंग्वेज है? ये लैंग्वेज कौन सी है? हैं? इंग्लिश फनी है लेकिन इतनी फनी भी नहीं होती इंग्लिश। क्या बात कर रही हो? चलो 7, 11 करते जाओ अब। हम्म यस। 29। हम्म 7। 41 होगा। तुम कैसे कर रही हो? गिर जाओगी। हाँ 43। 47। कितने काउंट करो, कितने हो गए? यस। अब कर लो क्वेश्चन, करो क्वेश्चन, कर लो पूरा, तो हो ही जाएगा। तो 50 तक यू हैव 15 प्राइम नंबर्स। 15 C2 by 50 C2। C2। हम्म तो नॉन प्राइम कितने हो गए? या तो इसको 1 माइनस कर दो। इसको 1 माइनस भी कर सकती हो। वो भी ठीक है। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है। एंड द लास्ट पार्ट इज एग्जैक्टली 1। एग्जैक्टली 1 या एटलीस्ट 1? ओनली 1, तो 15 C1। हम्म राइट। ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर क्या था? 60। हो गया। नेक्स्ट करो। आर्यमन तुम कहाँ पहुंच गए? 70। ओके।
मोर देन वन में वन नहीं होगा, जीरो भी नहीं होगा। मोर देन वन, टू, थ्री, फोर। जिससे 68 करूँ। कॉन्सोनेंट दिए हुए हैं। हाँ, तो बाकी कॉन्सोनेंट भी तो आएंगे। जब तुम दो वॉवल ले रही हो तो रिमेनिंग टू विल बी कॉन्सोनेंट, तो उसको मल्टीप्लाई करोगे ना। इनटू कितने कॉन्सोनेंट, 5C1, 5C2, सॉरी, बिकॉज टू टू है ना। इसमें 5C1, इसमें जीरो। बाय टोटल, टोटल कितने हो गए, 5, 4, 9, C4। क्या मल्टीप्लाइड है, मल्टी इनटू लिखो, मल्टीप्लिकेशन है ना, ये क्या क्या है ये। अच्छा। Given two women and one woman to be selected to C1 and four children to say two are selected to portion to C1. सारे अच्छा, पहले ऐड कर रही हो सारे। तो वो नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करोगी। तीन वॉवेल लिए और कॉन्सोनेंट भी तो मल्टीप्लाई होगा। तुमने आंसर चेक नहीं किया था। अच्छा अच्छा। 9 वेज, 9 वेज कौन से। तुमने गलत किया है पूरा ये। पहले वो लिख लो ना पूरा। जब तुमने तीन वॉवल लिए तो कॉन्सोनेंट भी तो लोगी एक। कितने, क्या था क्वेश्चन। तीन कर रहे हैं, चार कर रहे हैं। अच्छा। ओके। हाँ ठीक है। 5C1। 17/29।
29. क्या आंसर था 68 का, देखना। हमने सॉल्व नहीं किया ना पूरा। और पीछे देखो आंसर इसमें। एक ही पार्ट था इसका। हम्म, देखना क्या था। ए। बेसिकली ये हो गया ना इसका, 4C3 इंटू 5C0 प्लस। हम्म। आंसर देखा तुमने क्या है? अरे तुम क्या कर रही हो फिर? फिर 17 का टॉपिक है। ठीक है। आर्यमन कौन सा हो रहा है अब? 74। 70 लेकिन मुझे समझ नहीं आया, सो आई लेफ्ट 70। चलो मैं भी कराता हूँ 70। ठीक है। क्या था ये? तो पहला पार्ट क्या, 1 मैन एंड 1 वुमन, वुमन एंड 2 चिल्ड्रन। ठीक है। ये क्या किया है ये? नहीं नहीं, ये तो इस पर ऐसे कितना लंबा थोड़ी करोगी। 3C1 का मतलब 3 हो गया, 2C1 का मतलब 2 हो गया, 4C2 मतलब 4 को 2 बार ओपन किया बाई 2 फैक्टोरियल, 9C4 का मतलब 9 को 4 बार ओपन करो, 9876 बाई 4 फैक्टोरियल। ऐसे करो उसको, 4 फैक्टोरियल 24 ऊपर आ जाएगा। 9 कट ही गया ना।
अधिका तुम कहाँ पहुंची? 70 कर लिया? 69 कर लिया? तुम कहाँ पहुंची दृष्टि? 71? 70 हो गया? करो ट्राई। देखो 70 में क्या था करना, एक बार रीड करना क्वेश्चन। 12 बॉल हैं और 3 बॉक्सेस हैं, ठीक है। 3 और बाकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, है ना? 099, 0918 लाइक दैट, कुछ भी हो सकता है। तो 12 में से 3 बॉल तो इसमें सेलेक्ट करके डाल देते हैं। 3 बॉल सेलेक्ट करके इसमें डाल दी। अब हमारे पास, आर्यमन देख लेना आप। सो वी सेलेक्ट 3 बॉल्स एंड वी पुट इन दिस बैग। नाउ वी हैव 9 बॉल्स लेफ्ट। अब इस 9 बॉल में से एक बॉल के पास कितने ऑप्शन है? या तो इसमें आ सकती है या इसमें आ सकती है, वो है ना? द फर्स्ट बॉल हैज 2 ऑप्शंस। किसी बैग में जा सकता है वो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना। सेकंड बॉल के पास कितने ऑप्शन है? अगेन 2 ऑप्शन। थर्ड के पास भी 2 ऑप्शन। तो इस तरह से कितने ऑप्शंस हैं? 9 ऑप्शंस। दीज आर फेवरेबल केसेस। टोटल केसेस कैसे बनेंगे? 12 बॉल हैं, उसमें से एक बॉल के पास कितने ऑप्शन है? इसमें से कहीं भी जा सकती है, 3। दूसरे के पास भी 3 है। 12 टर्म्स। So the answer would be 12C3, 2 raised to power 9, 3 raised to power 12. Sir, I That don't is, understand the denominator वाला part. in the denominator, we have 12 balls. उसमें से एक बॉल देखो, उस बॉल के पास कितने ऑप्शन है? वो फर्स्ट बैग में जा सकती है, सेकंड में, थर्ड में। 3 ऑप्शन है। ईच बॉल हैज 3 ऑप्शंस। Yeah. सो दैट मीन्स अच्छा, okay. 3 Got इंटू 3 it. इंटू 3। लिख लेना, ये लिख लिया। Okay. 72 एक रिजल्ट है, उसको तुम छोड़ दो। 72 इज a रिजल्ट विच यू कैन रिमेंबर, जो हमने सेट्स में भी किया था। लॉ ऑफ एडिशन फॉर 3 इवेंट्स। 71 हो गया? Sir, 76 भी result ही होगा ना? या उसमें कुछ है? नहीं, वो तो क्वेश्चन है। 76 का फर्स्ट पार्ट है, मतलब यू हैव टू यूज दिस रिजल्ट, लॉ ऑफ यूनियन ऑफ प्रोबेबिलिटीज, विच इज पी ए यूनियन बी इज पी ए,
प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ओके इसको यूज करना है, लेकिन इसका फर्स्ट पार्ट है पी ए यूनियन बी, वो इंटरसेक्शन गलत लिखा हुआ है। ठीक है। So if this is A and this is B, this is A intersection B. कौन से वाला? ये तो अभी जो किया था उस टाइप का ABCD जो किया था ना हमने, ABCD similar to this only. No, 5 into 4 into 3 into 2. क्या है 71? ऑल ब्लू 7C5। नहीं तो 5, अच्छा 5 ड्रॉ किया है। 13 कैसे आ रहा है? 7 + 4। इसने भी सेम मिस्टेक की हुई है। 7 + 4 13। 71 में पहला था ऑल ऑल ब्लू ना? सेकंड क्या था? टू ब्लैक, सो 7C3 एंड मतलब मल्टीप्लाई। ये क्या किया, 2 में से 4 कैसे सेलेक्ट कर लोगी? हम्म। जंक फूड खाना कम करो। हम्म। बादाम खाती हो? ABCD फिनिश 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड रेस्पेक्टिवली, तो लास्ट दो हैं तो दो 2 फैक्टोरियल बच गया वो तो 2, ये 3 फैक्टोरियल क्यों कर दिया? ये तो ये तो सही है। और लास्ट में क्या था सेकंड पार्ट में? ABC आर द फर्स्ट 3 इन एनी ऑर्डर। इसको तुम्हें निकाल। हाँ तो 3 फैक्टोरियल सही है। सही है।
थ्री फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल हो गया ना, ए बी सी इन एनी ऑर्डर, लेकिन टॉप थ्री में आने चाहिए ना ए बी सी, थ्री फैक्टोरियल हो गया वो। एंड देन, अच्छा, सेवेंटी फोर तो इजी है। कितने कार्ड ड्रॉ किए हैं? अच्छा, तो चार डायमंड होते, चार में से तीन आ गए। एंड, सॉरी सॉरी सॉरी, 13 डायमंड में तीन डायमंड आ गए। लेकिन इसमें ये भी है कि वो, और क्या था, थर्ड एंड वन स्पेड, अच्छा ठीक है, ठीक है ठीक है, फिर तो कुछ नहीं था ये। क्या 75? हम्म। 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 सही में जाए? अच्छा, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन में भी हो सकता। तो वन माइनस कर दो। तो इसमें हो सकता है एटलीस्ट वन का मतलब हुआ कम से कम एक सही उसमें जाए, तो एटलीस्ट वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है। तो एटलीस्ट एक जा रहा है एग्जैक्टली। एग्जैक्टली वन में क्या होगा? ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये सपोज ए में जा रहा है, करेक्टली जा रहा है, लेकिन बी में सी चला गया, सी में बी चला गया। नेक्स्ट हो सकता है कि भाई करेक्ट बी में चला जाए, है ना, लेकिन, तो ये हो सकता है सी बी ए हो सकता है, या फिर सी में चला जाए, ये हो जाएगा बी ए। तीन केसेस हो गए एग्जैक्टली वन के। और एग्जैक्टली टू में अगर तुम करोगे, अगर मैंने ए और बी में सही डाल दिया तो सी में आएगा ही आएगा, तो दोनों का एक ही केस बनेगा ये। अगर दो लेटर करेक्ट एनवेलप में चले गए, थर्ड भी करेक्ट में ही जाएगा। सो केसेस कितने बन गए? फोर। तो फोर, एंड टोटल कितने हैं? थ्री फैक्टोरियल, टू बाई थ्री, ये हो जाएगा 75 का। और इसका सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट भी है? ये एक ही था? अच्छा।
इतने हो गए क्वेश्चंस? ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में क्या शुरू करना है? 3D। 3D और वो बचा है ना हमारा स्टैटिस्टिक्स, 3D कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्लास में ना। ओके आर्यमन, एंडिंग द क्लास।